एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, इस वक्त जुड़ी हुई मुंबई में वक्फ बिल को लेकर मौलाना ने भड़काया है। वक्फ बिल का विरोध करने के लिए लोगों को उकसाया गया, तो कोलकाता की तरह मुंबई में भी देखिए कैसे भड़काया जा रहा है आम मुसलमानों को। आगे विरोध प्रदर्शन भी आप लोग करेंगे, जरूरत पड़ी तो रास्ते में जो भी हमारे अकाबिर करेंगे, जो बोलेंगे हम उसके लिए तैयार है, मरने मारने के लिए भी तैयार है। अगर हमारे अकाबिर बोलते हैं कि भाई अगर विरोध प्रदर्शन तो हम लोग रोड पे मार, लेकिन इस बात पे मरने मारने की बात क्यों? नहीं मरने मारने की अपने आप को भाई हम तो क्यों, लेकिन अपने आप को भी क्यों? अरे भाई हमारा फंडामेंटल राइट है हमारा। और आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि पहले ये जो कहा जा रहा था कि गैर मुसलमान जो इस बोर्ड में ना हो, तो वो साफ कर दिया सरकार ने कि कोई गैर मुसलमान नहीं होगा इस बोर्ड में। अब आपत्ति किस? अरे लेकिन बहुत से ऐसे लॉ है ना जिसमें बोलते औरतों को शामिल करो, उसको ये आज तो शामिल करने से दिक्कत है। अरे हम लोग को तो जो हमारा राइट है, हम केयर टेकर है उसके, वह बोर्ड के मालिक नहीं है, हम केयर टेकर है। हम सरकार क्यों मालिक बन रही है उसकी? केयर टेकर क्या दुआ आपने किया, काली पट्टी बांध करके आज ये नमाज की? मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूं कि काली पट्टी जब तक काला कानून नहीं हटेगा, काली पट्टी हटने वाली नहीं है। हम खुदा से वही दुआ किया है जो मोदी जी, ये बीजेपी की सरकार जो मुसलमानों के खिलाफ जो भी कानून ला रही है उसके खिलाफ मतलब में वो बिल रिजेक्ट होना चाहिए। और हम लोग बिल जब तक वापस नहीं जाता, जब तक हम धरना प्रदर्शन जेल भरो आंदोलन हम लोग चालू रखेंगे। तो प्रदर्शन किया जा रहा है, कोलकाता में तो हंगामा किया गया। तस्वीरें आपको दिखाई, जो पुलिस की तरफ से घेरा बनाया गया था उसको पार करते हुए कैसे हंगामा हुआ, ये तस्वीरें आप देखिए। अब सड़क से पुलिस लोगों को उठा रही थी कि उठ जाइए, लेकिन नहीं, कुछ लोग विरोध प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं और जमकर हंगामा किया गया। मजहबी नारे भी लगाए गए। अब यहां पर युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। बहुत से लोगों को तो पता नहीं है कि क्यों यहां पर विरोध किया जा रहा है, लेकिन उनको विरोध करना है क्योंकि उन्हें कहा गया है। बहुत से लोग सपोर्ट में हैं, लेकिन कुछ लोग हैं मौलाना जो भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ मौलाना भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं जिसकी वजह से कई लोग सड़कों पर हैं। हालांकि इनमें आपको वो मौलाना नजर नहीं आएंगे जिन्होंने कहा था कि सर पर कफन बांधेंगे, शाहीन बाग बना देंगे, वो आपको नजर नहीं आएंगे। यहां पर आम लोग नजर आएंगे, यहां पर आम मुसलमान नजर आएंगे। और ये एक बात सुनिए किस तरह से प्रदर्शन किया गया। पूजा हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है हमारे साथ। पूजा, और लोगों से बात करिए, क्या उनको पता भी है कि यहां पर किस लिए वो विरोध कर रहे हैं, या फिर किसी ने कह दिया कि आपको प्रदर्शन करना है तो भीड़ आ गई, सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे? आपसे बात करेंगे। कुछ लोग जो है यहाँ पे बात नहीं भी करना चाहते हैं। आप यहाँ पे प्रोटेस्ट करने पहुंचे ना, वक्फ बिल के खिलाफ आप लोग पहुंचे प्रोटेस्ट करने के लिए। क्या ऐसी चीज है नए बिल में जो पुराने बिल में नहीं था जिससे आप लोगों को आपत्ति है? एक सबसे बड़ी चीज है कि मुसलमान की प्रॉपर्टी है, वक्फ को समझना होगा पहले। वक्फ जो होता है वो मतलब हम लोग अपने हाथ के लिए दे देते हैं। अब उसमें जो आपने डोनेट किया, मान लीजिए आपने वक्फ को डोनेट किया, अब उसमें वो बहुत सालों से चला आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ तब से, मुगल के जमाने से, उन लोगों से पहले से बहुत पुराना चीज है। आपको क्या लगता है कि पुराने और नए बिल में क्या ऐसे संशोधन किए गए जिससे आप लोगों को आपत्ति है? मुझको तो ये लगता है कि हम लोग तो घर में चैन सुकून से थे। आप पार्लियामेंट के अंदर बैठकर आपका अक्सरियत है, आप नए नए बिल ला के पास करा रहे हैं और पूरा भारत का जनता को परेशान कर रहे हैं। आपको क्या जरूरत इसका? आप जीडीपी उठाइए ना, आपका जीडीपी देखिए ना कितना गिर गया। 2000 स्क्वायर फुट चाइना अंदर घुस चुका है हिंदुस्तान की जमीन में। आप मोदी चूड़ी क्यों पहन ली है? इस बिल में जो है कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे मुस्लिम समुदाय को समस्या हो सकती है? इसमें समझदार है, ये बिल में बहुत सारा प्रॉब्लम है। ठीक है, ये बिल लाने का सरकार को कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जो पहले का बिल में जो कानून है वो ठीक है, क्योंकि ये लाने का मतलब है मुसलमानों को दबाने का कोशिश किया जाता है। ठीक है, मंदिर का कोई कानून में देखिए कोई कानून नहीं है, गुरुद्वारा का कोई कानून नहीं है, चर्च का नहीं है। मगर मोदी सरकार अगर जितना भी बिल लाए, जितने भी लाए, मुसलमान जो अपने सिस्टम में है वही सिस्टम में चलेगा। ये बिल को नहीं मानेगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा। यही सरकार से बोलना चाहें, ये बिल को वापस ले तो ये अच्छा, नहीं तो ये आंदोलन बहुत ज्यादा होगा, अब बहुत ही आगे और बढ़ेगा। आप अच्छा काम कीजिए। आपको मणिपुर नहीं दिखाई देता है? आपका डबल इंजन का सरकार, आप फेलियर है।
जहाँ डबल इंजन की सरकार है, जो स्टेट में वहाँ मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है, आप रातों रात मस्जिद गिरा दे रहे हैं। आप भी वक्फ के बारे में बता अच्छा, इससे मुस्लिम के ऊपर कार्रवाई करते हैं कि पत्थर चलाया, और जो दंगाई मस्जिद में आके घुस के दीवार गिरा रहे हैं, मैट तोड़ रहे हैं, मुस्लिम के घर में घुस गया और छत में झंडा गिरा दिए। आज हम लोग क्यों नहीं चला? विश्व गुरु होने का दावा करते हैं और हमारे संसदों में औरंगजेब को लेकर डिस्कस होता है, हमारे संसदों में वक्फ बिल को लेकर डिस्कस होता है। जो चीज हो चुका है उस पर डिस्कस हो रहा है। आगे जो करना है, जीडीपी के बारे में बात करना है, देश की शांति के बारे में बात करना है, लेकिन बीजेपी का सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू और मुस्लिम। पुराने बिल में और ये संशोधन के बाद जो बिल लाया गया है, क्या फर्क है? उसमें कौन सी चीज़? देखिए, वक़्फ़ का मतलब होता है ना कि जो हमारी जमीन होती है, जब हमारे कोई वंश नहीं होता है या वंश रहते हुए भी अगर हमको लगे कि ये जमीन डोनेट कर दिया जाए, चैरिटी कर दिया जाए अल्लाह के नाम पर, तो हम लोग इसको वक़्फ़ कहते हैं। लेकिन इस बार जो बिल आया इसमें वक़्फ़ बाय यूजर को हटा दिया गया। इसका मतलब है कि अगर मेरा 100 कट्टा जमीन है, अगर हम उसमें 90 कट्टा जमीन अल्लाह के नाम पर डोनेट करके मस्जिद मदरसा बना सकते हैं, तो 10 कट्टा मैं अपने औलाद को भी दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि वक़्फ़ बाय यूजर नहीं होगा, वहाँ पर वक़्फ़ बाय गवर्नमेंट होगा। क्यों गवर्नमेंट होगा? आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ें जो नए बिल में जो डाली गई है? बहुत हिसाब का जो है मोदी जो बिल आया है संसद में, ये बिल जो है हम लोगों के खिलाफ है। ठीक है, हमारे जितना आलिम उलमा जो है वो बोल रहे हैं कि ये बिल जो है मुसलमान के खिलाफ है। तो हम लोग नहीं, वो बोल रहे हैं तो ये लग रहा है या फिर इन्होंने खुद समझा भी है। हिंदू आएगा तो हमारा जो बोर्ड है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, उसमें क्यों हिंदू आएगा? ये तो मुसलमान का प्रॉपर्टी है, मुसलमान का ये है, मुसलमान समझेगा। आप मोदी, अमित शाह, योगी, इन लोग क्या चाहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान में चैन से नहीं रहे या हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं? तो मुसलमान हिंदू राष्ट्र लाने नहीं देगा हिंदुस्तान अगर आप में। देखेंगे तो बहुत ऐसी वक़्फ़ जमीन में मंदिरें भी बनाई गई है। तो यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि जब आर्टिकल 26 कह रहा है कि आप अपना रिलीजियस परफॉर्मेंस अपने हिसाब से रह सकते हैं, रिलीजियस राइट आपका फंडामेंटल अधिकार है, तो फिर आप हमारे वक़्फ़ में क्यों शामिल हो रहे हैं? क्या इससे पहले वक़्फ़ का मामला कोर्ट में नहीं हुआ है? आप देखे होंगे कि कोर्ट में जब भी मामला जाता है वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में, तो वहाँ पर 3 जज को बैठाया जाता है। एक जज होते हैं, एक काजी होते हैं और एक इमाम होते हैं, जो तीनों मिल करके एक नॉन बायस्ड फैसला किया जाता है। और अगर वक़्फ़ ट्रिब्यूनल गलत फैसला करता है तो उसे हाईकोर्ट खत्म भी करके हाईकोर्ट फैसला कर सकती है। तो फिर वापस से यहाँ पर आईएएस को क्यों यहाँ पर इतना अधिकार दिया जा रहा है कि वो ट्रिब्यूनल? बिल्कुल, आप समझ रहे हैं यहाँ पर वक्फ ट्रिब्यूनल में जब फैसला वहाँ पर पहुँचता था यहाँ पर नमाज होगी, मस्जिदें तो वो चेंज नहीं होता था। बिल के खिलाफ क्या जाएंगे कोर्ट? क्या सोचा? देखिए, बिल इससे पहले भी बहुत सरकार आई है। 1947 के बाद से बहुत बिल आई है और बहुत बिल को रोका गया है। आपने देखा होगा इससे पहले कृषि कानून बिल आई है, उस पर रोक लगाया गया। सीए एनआरसी बिल भी आया था, उस पर भी रोक लगा है। तो मुझे उम्मीद है कि जब तक हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी डेफिनेशन के मानने वाले लोग रहेंगे, नेताजी भगत सिंह और गांधी के मानने वाले लोग रहेंगे, तब तक ये अंधा कानून बिल जो मुसलमानों के ऊपर एक जुल्म और ज्यादती है, तमाम लोग, सिर्फ मुसलमान यहाँ पर नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे हिंदू भाई, सिख भाई और ईसाई भाई भी है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये आज अगर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो जब मुसलमानों को तोड़ दिया जाएगा, कमजोर कर दिया जाएगा, तो ये फिर खामोश नहीं बैठेंगे। ये सिख के ऊपर आएंगे, ये दलित के ऊपर आएंगे, ये ईसाई के ऊपर आएंगे, फिर गिरजाघर, फिर गुरुद्वारा। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह आज हम लोग यहाँ पर मस्जिद मदरसों को बचाने के लिए खड़े हैं, ठीक पूजा यहाँ पर दिख रहा है बहुत से लोगों को जो बोल दिया गया उसी बात को मानते हुए यहाँ प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। कुछ और लोगों से बात करिए और पूछिए बस उनसे इतना कि दिक्कत क्या है, बस ये बताइए। कोर्ट में मामला जा रहा है इसलिए दिक्कत है, और आगे क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नए आगे क्या करेंगे? क्या सोच है आप लोगों की इस बिल के बाद? जिस तरह से किसान आंदोलन को हम लोग 2.25 साल लड़े थे, हम लोग इस बिल के खिलाफ, जो हमारे सीनियर्स और जो एक्सपर्ट्स, हम लोग मरते दम तक इस बिल के खिलाफ लड़ेंगे। अभी मसला यहाँ पे सिर्फ मुसलमान को लेकर नहीं है, आपका इंटेंशन और कंटेंट
दोनों ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। एक ही सदन में अमित शाह बोलते हैं कोई नॉन मुस्लिम इन्वॉल्व नहीं होगा, उसी सदन में किरण रिजिजू बोलते हैं कि मेरे साथ 4 मुस्लिम 2 लेडीज मुस्लिम इन्वॉल्व रहेंगी। तो दोनों की बातें आपस में ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है और आप हमको बोलते हैं कि हम आपके ऊपर भरोसा करें। कैसे भरोसा करें? आपकी तो होम मिनिस्टर कुछ और बोल रहा है, माइनॉरिटी मिनिस्टर कुछ और बोल रहा है, आप हमें बेवकूफ मसला वो नहीं है। कानून आपको वहां बनाना है जहां ड्राम के अंदर काट के सीमेंट डाल रहा है, उस कानून को नया सख्ती दो। हमारे लिए कानून की जरूरत नहीं है। वक्फ बिल, वक्फ प्रॉपर्टी मुसलमान अपना हिफाजत कर लेगा। दूसरी बात, आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड 5 साल का देंगे, अगर आप यहाँ पे आप बैरिकेड लगा देंगे और मुझे अपना प्रॉपर्टी वक्फ करना होगा तो आप मुझे ट्रैक करेंगे मेरा 5 साल इस्लामिक डिपेंड कैसा रहा, हम इस्लामिक टाइम कैसा, आप कैसे मुझे जज करेंगे मैंने 5 वक्त का नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैंने रोजा रखा या नहीं रखा? तो आप बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, ये एंड में लड़ाई हो जाएगी पिछड़ा जाति और अगला जाति के ऊपर। ये लड़ाई मुसलमानों के कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है। ये स्टेप बाय स्टेप वो ब्राह्मण को ऊपर करेंगे, ये वही लड़ाई है। और मुसलमान को पैनिक करने का मतलब ये होता है, मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं कि मोदी जी आप अभी तक नहीं बोले। 2014 के बाद मुसलमानों का एक तबका मोदी जी को भरोसा किया था, लेकिन 16 के बाद से कंटिन्यू मॉब लिंचिंग हो रहा है, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, लिंचिंग हो रही है। मोदी जी ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया, फिर आप बोलते हैं मोदी जी भरोसा करो, बीजेपी भरोसा करो। आपके पास इतने एमपी में एक एमपी मुसलमान नहीं बन पाया। जो 2 मुसलमान नाक कान में उनके पास था, शहनवाज हुसैन और नकवी साहब, उनको गैरेज कर दिया आपने। फिर आप बोलते हैं कि हम मुसलमानों के साथ, हमें आपके ये सुझाव नहीं चाहिए। और भी कई लोगों से बात कीजिए। अब जबकि ये पास हो चुका है बिल, इसके आगे क्या प्लानिंग है? देखिए, बिल तो किसान आंदोलन, किसान बिल भी पास हो चुका था। आपने एक लॉलीपॉप देकर रखा, एमएसपी पास देकर, तो हम लोग ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और हमारे पास अभी भी ऑप्शंस हैं, हम कोर्ट जाएंगे। आप कोर्ट का रास्ता बंद नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हो सकते हैं, प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट से नीचे ही है। बिल्कुल, यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर